सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो कि जिसने आज हमें एक पवित्र और सुंदर समय के बीच में हम सबको अपने भवन के बीच में लाया है। जो प्रभु के आमार को एक पवित्र मुहूर्त रे ताको उपस्थिति मध्य को आनी अछंती, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एटा हम पाई गुडे बहुत बड़ भाग्य अटे। मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, मो आपन को प्रथम करी देखो, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आपन माने भी भाई को प्रथम थर देखुचंती ना, आगुर देखथिले नाइ तो। जम्मू में और उड़ीसा भुवनेश्वर के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। जम्मू और उड़ीसा भुवनेश्वर भितर बहुत फरक लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग भाषा ए जगह चाली छी, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है। किंतु हम प्रभु जने अपन मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वो जम्मू कश्मीर रो, आप उड़ीसा से हैं, अपन उड़ीसा रो अटंती, लेकिन हम सब एक ही परिवार के हैं। किंतु हमें गोटे परिवार अटू। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर की ईंटें हैं, हम परमेश्वर के मंदिर की ईंटें हैं। हम हमें हो जो प्रभु को मंदिर रो गोटे गोटे ईटा, कुछ जम्मू में है और कुछ उड़ीसा में है। किछि का जम्मू रे अछि, किछि ईटा उड़ीसा रे अछि। पूरा वर्ल्ड के बीच में परमेश्वर के मंदिर की ईंटें हैं। पूरा पृथ्वी रे प्रभु का मंडल रो गोटे गोटे ईटा अछि। परमेश्वर आज उन ईंटों को अलग अलग जातियों के बीच में से इकट्ठा कर कर अपने पवित्र मंदिर को बना रहा है। और प्रभु सब गोष्ठी रो सब जाति रो से गोटे गोटे ईटा को एकत्र करके ताकर पवित्र मंदिर से तैयारी करतंती। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें चुन लिया हुआ है। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट को द्वारा परमेश्वर आपको मनोनीत करि। आज यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग कर कर हमें अपने योग्य ठहराकर अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। प्रभु ए जगत रो आमान को मनोनीत करिजंती, निज गौरव पाई से हमको मनोनीत करिजंती। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहता हूँ। निज जीवन रो छोटो साक्ष्य देवा पाई चाहूची। मैं हिंदू परिवार से हूँ, मो हिंदू जने लोक थिली और मैं वैष्णो माता का पुजारी था। विष्णु माता से गुटे पुजारी थिले। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला था। से बहुत पूजा पाठ करबा लोक थिले। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। ताको नाम होची सुरेंद्र कुमार। एक समय के बाद ऊपर ऐसा हो गया, आ गुटे समय एक प्रकार हैला, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु यीशु ताको दर्शन देले। मैं हर वक्त मंदिरों में रहता था, पूजा पाठ करता था। ऐसे सब समय मंदिर रे रोहतिया पूजा पाठ करूथिले। एक रात की बात, गुटे रातिर कथा, रात 2 बजे का समय, राति 2टा बेले मैं अपने रूम में था। मो निज रूम रे थिली। प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आए। प्रभु यीशु मोर सामने को आसिले। एक ऐसी रोशनी मेरे सामने आ गई, एमिति गुटे आलोक मोर आगु को आसिगला, जिसने मेरी आंखों को बंद कर डाला। आ से जो आलोक मोर आंखी को बंद, और मैंने अपनी बंद आंखों के बीच में मैंने अपने यीशु को सामने देखा। आ जेतले से आंखी बंद करले यीशु को सामने रे देखि जंती, और यीशु मसीह मेरे सामने आकर मुझसे बात करने लगे। आ यीशु ख्रिस्ट ताको सामने को आसी ताको सहित कथा होला पई लागिले कि तू मुझे क्यों दुख देता है, तुम्हें मते काहे की दुख देवो छ। मैंने तेरे पापों के लिए अपना क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है। मो तुम्हारे पाप पाई क्रूस ऊपर जीवन दे सारी छी। मैं तुझे नरक की आग से बचाना चाहता हूँ। मो नरक अग्नि रे तुमको बचाए पई चाहू छी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के बीच में लेकर जाना चाहता हूँ। मो स्वर्ग राज्य को तुमको नेवा पई चाहू छी। जो परमेश्वर नहीं है, जो प्रभु नहंती, तो उनके पीछे भाग रहा है। तू ता पछरे जाऊ छु। सच्चा और जीवंत परमेश्वर मैं ही हूँ। सत्य और जीवंत परमेश्वर मु अटे। यीशु मसीह ने मुझे छू लिया। यीशु ख्रिस्ट मते छुईले। मेरे जीवन को उस रात प्रभु यीशु मसीह ने बदल डाला। और से राति प्रभु यीशु ख्रिस्ट मोर जीवन को बदलेंगे। हालेलुया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मु पूरा राति और सोई पाले नहीं। जब सुबह हुई, जेतले सखार हैला, मेरा मन बहुत व्याकुल था। मोर मन बहुत व्याकुल थिला। मैं बिल्कुल व्याकुल होकर गलियों में भटक रहा था। मो एते व्याकुल है कि घरे माने कष्ट पाइला पर अनुभव करथिली, क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानता था। काहे कि ना मो यीशु को जानि नथिली। मैं बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाइबल विषय किछि जानि नथिली। मैं पूजा पाठ करने वाला था। मो पूजा करबा लोक थिली। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बीच में वैष्णो माता का एक भवन है, जिसको हम कटरा वैष्णो माता कहते हैं। जम्मू कश्मीर मध्य रे विष्णु माता रो गोटे मंदिर अछि। और क्या बोलते हैं, वैष्णो माता का मंदिर है। कटरा। कटरा, हां, से जगह रो नाम कटरा बोली कहती। और देश देश के लोग उस कटरा के बीच में वैष्णो माता के पास आते हैं।
सारा देशर लोक से मंदिर को आसती। मैं भी 15 दिन के बीच में एक बार वैष्णो माता कटरा में जाता था। 15 दिन को थरे थरे से मंदिर को जाउथिले। मेरे प्रभु ने जब मुझे दर्शन दिया, आ जेतले प्रभु मते दर्शन देले, मेरा सब कुछ बदल गया। मोर सब चेंज हो गला, सब कुछ बदल गया। सब किछि परिवर्तन हो गला। जब सुबह मैं गलियों में घूम रहा था, आ जेतले मु सखाले बाहर बुलुथिबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मते किछि जणा पडुनथला मु कोन करी बर्तमान। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था मैं किसके पास जाऊं। मु किछि जानि पानथले मु कहां पाकु जिबी। मैंने अपने दोस्त के पास जाकर, अपने फ्रेंड के पास जाकर उससे बात की कि रात को मेरे साथ ऐसा एक वाक्य हुआ है। ताकर जने बंधु निकट को जाई कि से कहले रात्रि हमर जीवन प्रति एमती किछि घटना घटिछि। वो एक मुझे चर्च के बीच में लेके आ, अब से मते गोटे चर्च को नहीं गले, एक पास्टर के साथ उसने मुझे मिलाया। अब गोटे पालक सहित मते मिसई देले। तब मैंने अपनी सारी वो बात जो रात को मेरे साथ हुई मैंने पास्टर को बताई। अब जहाँ ताको से रात्रि रे जहाँ भी जीवन घटी थिला सब पालक से कहिले। उस पास्टर ने मुझे एप्रिशिएट किया अब से पालक ताको अभिषेक कले और उस पास्टर ने मुझे गले से लगा लिया। अब से पालक ताको एक प्रकार आलिंगन कले और उसने कहा यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है, अब से कहले यीशु ख्रीष्ट तुमको प्रेम करो, यीशु मसीह तुझे बचाना चाहता है, यीशु ख्रीष्ट तुमको बंचाए पाई चाहू, यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए तुझे चुन चुका है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताको सेवा कार्य पाई तुमको मनोनीत तब उस करो। पास्टर की बातों को मैंने समझा। अब पालकर कथा को मु जानी पारली। तब मैंने उस पास्टर को कहा कि पास्टर जी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह में बढ़ूं। मो पालक को कहली पालक मते कोन करिया पड़ो मु जेमती यीशु को ठारे बढ़ीबी। हां तब पास्टर जी ने कहा कि हम 15 दिन का उपवास कर रहे हैं। अब पालक को कहले हम गोटे 15 दिन उपवास करू छु। वो डे और नाइट का उपवास होगा। सेटा रात्रि दिन उपवास हबो। अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ। आपण जदि से उपवास करि परिबे ताले हम सहित आसंतु। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा आपको क्या करना है। जेतले आपण यीशु को पाक आसीबे प्रभु यीशु आपण कहिबे आपण कोन करिवे। मैं उपवास के बारे में नहीं जानता था मो उपवास विषय रे किछि जानि नथिली, क्योंकि मैं बहुत खाने वाला था। काहे कि मो बहुत खाइबा लोक थिली। मैंने अपना पेट इसलिए बढ़ा लिया खा खा कर। मो सेथि पई एते खाउथिली जे मोर पेट भी बढ़िबा पई आरंभ होला। लेकिन मेरे परमेश्वर की मेरे लिए कुछ अद्भुत योजना थी। किंतु मोर जीवन पई प्रभु कर एक अद्भुत योजना थिला। तब मैंने उस पास्टर के पास जाकर संगति करना शुरू किया। आ मो से पालक पाक जाई कि ताको से तो मिसिया पई फेलोशिप करिया पई पहले आरंभ करली। पहले दिन से ही मैंने 15 उपवास डे एंड नाइट के किए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। ऐसा जोटा ध्यान रे सुनंतु प्रथम दिन ही से आरंभ कले 15 दिन 15 राति उपवास। मैं बिल्कुल कमजोर हो गया। आ से संपूर्ण माने दुर्बल अनुभव कले। मेरा पेट अंदर चला गया। आ ताको पेट खाइबा पेट तोर भीतर पसी गला। मैं अपने आप में बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा था। आ से निजो को बहुत शक्ति अनुभव करूथिले। बहुत से लोगों को उपवास में कमजोरी होती है, बहुत लोग माने उपवास रे दुर्बल हो जाती, लेकिन मैं ताकतवर हो गया। किंतु मो पूरा शक्ति युक्त हो गली। मेरा शरीर दुर्बल हो गया, मोर शरीर दुर्बल हो गला, लेकिन आत्मा में बड़ा सामर्थ्य मैंने समर्थ को पा लिया। आत्मा में शक्ति युक्त है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तब मैंने एक बहुत बड़े दर्शन को देख लिया। हम बहुत बड़े दर्शन को देखली। उस उपवास के दिन के बीच में जब हम दोपहर के समय के बीच में हम प्रार्थना के बीच में बैठे हुए थे। अच्छा उपवास मध्य दिन बेले मो प्रार्थना रे बसई थिली। प्रार्थना के समय के बीच में मेरी आंखों के सामने बाइबल आ गई। आउ जेतले से प्रार्थना कला समय से गोटे दर्शन देखुचंती ताको आखि आगु को बाइबल आसी गला। और बाइबल मेरे सामने खुल गई। अब बाइबल खुली गला और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बीच में 22 अध्याय और उसका 7 वचन मेरे सामने आ गया। आ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय रो 7 पद ताको सामने को आसिला। उसके बीच में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सेही मध्य रे लिखा है कि देखो मैं शीघ्र आसुची। यीशु मसीह ने मुझे कहा जाकर सब लोगों को इसका प्रचार कर। आप प्रभु यीशु कहले समस्त जगह को जाई के वाक्य प्रचार कर। मैंने बाइबल को पकड़ा। वो बाइबल को धरिली। मैं नहीं जानता था मुझे कैसे बोलना है, मते जणा नाही मते केमती कहबा को हबो, लेकिन एक विश्वास था किंतु गोटे विश्वास थिला। जिस परमेश्वर के पास में मैं गया हूँ
ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି वो मुझे बोलने की सामर्थ देगा। ସେ ମତେ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। और जब मैं बाइबल को पकड़कर गलियों में जाने लगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳିକୁ ଗଲି मैंने ये प्रचार करना शुरू किया वो कि प्रचार यीशु मसीह करना जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘର ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। अपने मनों को बदलो। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ यीशु କରୁଛନ୍ତି। मसीह आपको बचाना चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲେ। बहुत से लोगों ने मुझे गालियां निकाली, ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଗାଳି କଲେ। बहुत से लोगों ने मुझे अपने घर से धुतकारा। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ଘରୁ ସେମାନେ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। मैं निराश हो गया। ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଗଲି। मैं प्रभु के पास गया, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। घुटने टेके और प्रार्थना किया ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। और कहा, प्रभु मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ କିଏ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। प्रभु मेरे पास आया, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। उसने मेरे कांधे के ऊपर हाथ रखा ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ହାତ और कहा, मत डर, ତୁ ଭୟ करे ନାହିଁ। मैं तेरे साथ हूँ। ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। मैं तुझे जाति जाति के लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଜାତି मैं तुझे हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर जाऊंगा। ଭାରତର କୋଣେ କୋଣକୁ ନେବି। मैं तुझे वर्ल्ड के बीच में भी लेकर जाऊंगा। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ନେବି। तब मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। प्रभु मुझे जाति जाति के लोगों के बीच में इस्तेमाल करने लगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାତି ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ मुझे କଲେ। भूख नहीं लगती थी, ମତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। मुझे प्यास नहीं लगती थी, ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। बस एक ही मुझे धुन रहती थी, मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। बहुत से लोगों को मैंने जाकर सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। गांव गांव के बीच में मैंने भूखे रहकर जाकर सुसमाचार प्रचार किया। ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଭୋକରେ ରହିକି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ मैं କଲି। सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 11 बजे घर के बीच में वापस आता था। ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ବାହାରି ଯାଏ, 11ଟା ରାତିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ। मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है, मुझे खुद पता नहीं है मुझे प्यास क्यों नहीं लग रही है। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଶୋଷ ଲାଗୁନି। एक वचन मेरे सामने आ गया। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। प्रभु ने कहा, यदि तू मुझे खाएगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जब तू मुझे पिएगा तो कभी प्यासा नहीं रहेगा। ହାଲେଲୁୟା। ଉପରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଭଜନ କର, ପାନ କର, ତୁମକୁ କେବେ ଭୋକ ଶୋଷ ହେବ ନାହିଁ। एक समय के ऊपर मैं सेवकाई के बीच में जा रहा था। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲି। मैं अपनी फैमिली के साथ था। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଥିଲି। मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। और मेरे एक टांग की हड्डियां टूट गई। ଆଉ ମୋର ଗୋଡର ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। उस समय के बीच में मैंने एक बात को देखा ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, कि शैतान मुझे नाश करना चाहता है, ଶୟତାନ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को ना करूं। ଯେମିତି କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି ନାହିଁ। मैंने अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को अपने पास देखा, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମୋର ମରଣକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଖିଲି। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे एक वचन में बड़ा सामर्थ को दिया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଶକ୍ତି उसने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ इधर ଅଛି। उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ମୁଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏପଟ ସେପଟ मैं ହେବ तुझे ନାହିଁ। फिर से दृढ़ करूंगा ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବି। और अब से मैं तुझे अपने घर में दाने हाथ से संभाले रहूंगा। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାହାଣ ହାତ ଧରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ जोशाया नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर और वर्ष 10 मेरे सामने आ गया। କିସା 41 ର 10 ପଦ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। मेरी पत्नी ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल में लाया। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଉଠେଇକି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। डॉक्टरों ने मुझे हाथ नहीं डाला। ଆଉ ଡକ୍ଟର ହାତ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ। उसने कहा, इसकी हड्डियां टांग की चूर हो चुकी है। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଇଙ୍କ ହାଡ଼ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ। तब प्राइवेट मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो 8 घंटे का हुआ। ବାବା, ଏତେ ବଡ ଅପରେସନ ହେଲା, ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। मेरे शरीर की जो हड्डियां टूटी हुई थी वो सब जोड़ी गई। ଆଉ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା
पूरा संपूर्ण जोड़ी ही गला। डॉक्टर ने कहा तू अपनी टांग को कभी भी बेंड नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर कहले तुम्हें केबे भी निज गोड़ को एक प्रकार बंका करी पारिबो ना। मैंने डॉक्टर को कहा मु डॉक्टर को कहली कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मोर प्रभु सर्वशक्तिमान अटंती। वो मुझे चलाएगा और मेरी टांग को बेंड करेगा। से मते चलेबे, से मोर गोड़ को ठीक करी देबे। मैं आज घुटने टेकता हूँ, एबे मु आंठू पाती पारुची। आज मैं दौड़ता हूँ, एबे मु दौड़ी पारुची। क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। काहे ना मोर प्रभु मते शक्ति दउचंती। प्रभु के लोगों, यदि हम अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, यदि हमें निकट विश्वास प्रभु यीशु को हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाती, जिनके परिस्थिति में सुना कहीं की वो हमें कभी नहीं छोड़ता। से केबे हमको छाड़िबे नहीं। वो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर होता है। हमरो विश्वास अनुसार हम सहित रहबा परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, से हमरो प्रभु अटंती। उसको हम लाइट में ना दे। ताको हमें हल्का भाव में वो बनाए। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। समग्र पृथ्वी को बनेगा परमेश्वर अटंती। हमारी माँ के गर्भ के बीच में उसने हमें बनाया है। से हमरो माता को गर्भवान को बनाई चंती। उसने हमें हमारी माँ के गर्भ के बीच में से बाहर निकाला है। से हमरो मां पेटरू हमको बाहर को गाड़ी चंती। उसने बचपन से लेकर आज दिन तक हमें जिंदों की जमीन के ऊपर रखा है। हमको माने पिला बड़ आज पर्यंत एक भूमि रे से हमको रखी अछंती। वो ऐसा परमेश्वर है जो हर एक दिन के बीच में हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ाता है। और से एमित्या परमेश्वर सारा दिन हम संगे रही हमको आगु को नौचंती। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए बड़ी बड़ी परिस्थितियों को तोड़कर हमारे लिए रास्तों को खोल देता है। अब एमिति परमेश्वर बड़ बड़ परिस्थिति को भांगी गिरी हमको रास्ता बने दउचंती। जो बातें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, मेरा परमेश्वर उनको आसान कर देता है। और हम पई जुटा माने पुरे आश्चर्यजनक कार्य था प्रभु से हम पई सहज कर दउचंती। मेरे परमेश्वर ने हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के बीच में मुझे लेकर गया और मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु एक देशर चारियाडे मत नेले हम सुसमाचार प्रचार कली। एक समय के ऊपर मैं उपवास में अपने प्रभु यीशु मसीह के पास गया और थोड़े को उपवास रे यीशु को निकट को गली। और मैंने कहा, प्रभु मुझे तुझे आपने मेरे साथ वादा किया था कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के बीच में मैं तुझे लेकर जाऊंगा और तू मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा। तो प्रभु आपने मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के बीच में लेकर गया और मैंने तेरा सुसमाचार प्रचार किया है। प्रभु को महिमा हो। से दिन उपवास से तो प्रभु को कहले, प्रभु तुम्हें मते कहिथिलो भारत रो अनेक जगह को नब बोली। और ठीक सेमती प्रभु ताको दर्शन दे कथा कहले और सेही प्रकार से भारत रो अनेक कोण को जाई प्रभु को वाक्य प्रचार करूचंती। मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अब मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ। वो प्रभु को प्रभु वर्तमान मो फॉरेन जा पई चाहूची। ना मेरे पास कोई पैसा था, मो पाखरे पैसा नथिला, ना मेरे पास पासपोर्ट था। मो पाखरे पासपोर्ट नथिला। एक बार किसी ने मुझे कहा, केतले के जने ताको कहले आप अपना पासपोर्ट बनाओ, तुम्हें शीघ्र तुम्हारा पासपोर्ट प्रस्तुत करो। मैंने सब कहा हाँ मैं बनाऊंगा। मो कहले हाँ हाँ ठीक अछि मो बने। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? ये तो तारो प्रोसीजर कोन? एक पास्टर मेरे पास आ गया, जने पालो को आसिले मेरे घर के अंदर आ गया। मो घर को आसिले मैंने उसको कहा, पास्टर जी मुझे पासपोर्ट बनाना है। तो मो ताको कहले मते पासपोर्ट बनैबार अछि। उसने कहा मैं अभी आपका 5 मिनट में पासपोर्ट बनवाऊंगा। 5 मिनट भीतर बनै दोछि। उसने अपना मोबाइल लिया, अब से ताको मोबाइल को नेले, उसने मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरा डाटा उसमें फीड कर दिया और मोर सब डॉक्यूमेंट लेकर से फिट कर देले। तब उसने उस सारे डाटे को उस पासपोर्ट ऑफिस के बीच में नेट के थ्रू भेजकर मेरे पासपोर्ट को बनाने के लिए मुझे उनके साथ मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। हालेलुया। से नेट द्वारा से ऑफिस को पठेले एवं अपॉइंटमेंट लेटर भी ताको मिली गला। जब वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आ गया, जेतले से लेटर निजो हाथों बासी गला, मैं पासपोर्ट ऑफिस चला गया। वो पासपोर्ट ऑफिस को गली। पासपोर्ट ऑफिस के बीच में जो उनका जनरल मैनेजर था, सेठी जे माने ऑफिसर थिले,
उसने मुझे कहा तू आप पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते हैं? तुम कौन पे पासपोर्ट बनाया चाहूच? मैंने उसे कहा मुझे नहीं मालूम मैं कैसे क्यों पासपोर्ट बना रहा हूँ, मु कहली मते जना नहीं मु काहे बनाऊ, लेकिन मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ इसलिए ये मेरा राइट बनता है। कहीं ना मो देश रे नागरिक एटा मो पाई राइट विषय। तब उसने कहा कि ये पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो फॉरेन जाना चाहते हैं। पासपोर्ट सही लोग मानकर बना हुआ जो माने फॉरेन जीवा पाई चाहउचंदी। उस मैनेजर ने कहा कि क्या आप फॉरेन जाना चाहते हैं? आपण कोन फॉरेन जीवा पाई चाहउचंदी कि बोली से मैंने कहा अभी मुझे नहीं मालूम। से कहले मु जानी नहीं जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, जो प्रभु को मु सेवा करू छी, अगर उस परमेश्वर की मेरे लिए ये योजना होगी, इच्छा होगी, तो मैं जरूर फॉरेन जाऊंगा। यदि मोर प्रभु को योजना हबो ताले मु निश्चित फॉरेन जीवी। उसने कहा कि आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं? से कहले तुम को प्रभु को सेवा करू छो? मैंने उसे एक नाम दिया, वो नाम यीशु नाम था। हालेलुया। मो गोटे नाम बोली से नाम यीशु नाम। मैंने कहा मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। मो यीशु को सेवा करू छी। अरे वो तो क्रिश्चियनों का गुरु है। उसे तो क्रिश्चियन को गुरु। अरे मैंने बोला नहीं, वो सच्चा जीवंत परमेश्वर है। मु कहली नहीं से जीवंत परमेश्वर अपनती। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। से आज्ञा करो चेहरा को देखिले। यू वेरी लकी। तुम्हें बहुत भाग्यवान। मैंने उनको कहा सर आई एम नॉट लकी। से कहले मु प्रकृत रे भाग्यवान नुहे। I am blessed in the name of Jesus. यीशु ख्रीष्ट बराबर मु आशीर्वाद पाई अछि। मैं लकी नहीं हूँ, मु भाग्यवान नुहे। मैं ब्लेस्ड हूँ। मु आशीर्वाद होते यीशु मसीह के नाम से। यीशु को नाम रे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा सर आप अपने घर में जाए, 15 दिन के बाद आपके घर में पासपोर्ट आएगा। आपण निज घर को जाऊ 15 दिन भीतर आपण हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु को प्रिय लोग हमारा परमेश्वर असंभव को संभव में बदल देने वाला परमेश्वर है। जब मेरे पास 15 दिन के बाद पासपोर्ट आया, ये तो 15 दिन पर पासपोर्ट आसी गला। मैंने पासपोर्ट के ऊपर हाथ रखा, वो पासपोर्ट ऊपर हाथ रखिली और प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करली। प्रभु ये तेरी दिया है, प्रभु एटा तुमने मते दे ये तेरी कृपा है कि तूने मुझे ऐसा पासपोर्ट दे दिया। प्रभु तुम्हारे कृपा से मते इतने सुंदर पासपोर्ट दे देलो। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मो पाखरे पैसा नहीं, लेकिन मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ। तुम फॉरेन जीवा पाई चाहूची। कुछ सालों के बाद सेई वर्ष परे एक बहन मेरे पास आई जने भौणी ताको पाखो आसीले और कहा पास्टर जी आपके पास पासपोर्ट है? जने भौणी आसी ता कहते आपन पाखरे पासपोर्ट अछि कि? और मैंने उनको कहा हाँ मेरे पास है। मो पाखरे अछि। हाँ। हां। क्या आप यरूशलेम जाना चाहते हैं, इजराइल में जाना चाहते हैं? हालेलुया। आपण यरूशलेम को जीवा पाई चाहउचंती कि? मैंने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मो जीवा पाई चाहउची कि मो पाखरे टंका नहीं। उस बहन ने कहा अपना पासपोर्ट मुझे दे दो। आ से भौणी बोले तुम्हारा पासपोर्ट मते दे दियो। ठीक 8 दिन के बाद, ठीक 8 दिन परे वो पासपोर्ट वापस मेरे पास आया आउ तरे पासपोर्ट निजो में पासी वाला और कहा 2020 को हम यरूशलेम जा रहे हैं। 2020 रे हमें यरूशलेम को जीवा। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। अब प्रभु मो जीवन में बहुत बड़ा काम करे। मैं घुटनों के बल आ गया। वो माने अंठू बातें में प्रभु मैंने अपने हाथों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर उठाया। वो हाथों को प्रभु माने उठेली और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। वो प्रार्थना करे पे आरंभ। मैंने धन्यवाद देना शुरू किया प्रभु को धन्यवाद देवा पे कि प्रभु धन्यवाद है कि जिस बात को मैं सोच भी नहीं पाया तुमने मेरे लिए वो कर दे दिया। प्रभु मुझे विश्व भाती न थे तुम्हें कर दे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मुझे इजराइल के बीच में लेकर गया। अब प्रभु मते इस्राएल को ने ले। जब मैं इजराइल चला गया, जितना मैं इस्राएल को बोली, इजराइल मैंने 4 कंट्रियों को देखा। इस्राएल में 4टा देशों को देखली। मैं कभी सोच नहीं सकता था मो केबे भाभी नथिली मैं वहां जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करूंगा। कि से जगह सुसमाचार कोई भी बोली, लेकिन एक पास्टर ने अचानक से मेरा नाम ले लिया। अजने पालो को हठात मोर नाम को नेले। हम एक रास्ते में जा रहे थे, हमें रास्ते में जीवा समोरे उसने अनाउंस कर दिया कि पास्टर सुरेंद्र जो जम्मू कश्मीर से है वो जाकर वहां पर स्टेज के ऊपर सुसमाचार प्रचार करेगा। से संगे संगे डिक्लेयर कर देले जम्मू जो पास्टर आछंदी पास्टर सुरेंद्र से वाक्य प्रचार करके स्टेज ले। मैं एक वैन में था,
वैन गाड़ी। से गोटे गाड़ी रे थिले मैंने गाड़ी के बीच में घुटने टेके, मो गाड़ी भीतर आंठू पातिली। मैंने कहा प्रभु मैं तो इनकी लैंग्वेज को ना समझता हूँ ना मैं इनकी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, प्रभु मैं एमानकर भाषा को जानी नी कि कहि पारिबी नहीं, क्योंकि यरूशलेम की जो लैंग्वेज है वो इब्रू लैंग्वेज है। यरूशलेम रो भाषा होची इब्रू भाषा। मैं जब यरूशलेम के अंदर चला गया, मुझे तो यरूशलेम भीतर को गली, जहां हम हाथ रखकर प्रे वॉल देखते हैं, वहां पर हमने हाथ रखकर जब प्रे किया, और जेतले मुझसे जगह हाथ धरे प्रकार दे की प्रार्थना कली, प्रभु ने मेरे साथ बात की। प्रभु मुझसे तो कथा कइले, प्रभु कहने लगा कि मैं इनके कानों को खोलूंगा, जब तू बोलेगा तू बोलने वाला तू नहीं होगा, मेरा आत्मा तुझ में इनके साथ बोलेगा। प्रभु कहले कि सेमानकर कर्म खुली देबी, जहां तुमे कहिबो माने बुझी पारिबे। हालेलुया। हालेलुया। तब मैंने प्रचार करना शुरू किया। आपने वो प्रचार करने पे आरंभ कली। मैं नहीं जानता था कि मेरे लिए वहां पर कुछ इनाम भी रखा हुआ है। वो जानी थी से जगह मते किसी पुरस्कार रखा जाई छी। बड़े लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार वहां पर पसंद आया। और मोर प्रचार तुमको बहुत भल लागिला। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपने यीशु को आगे रखा है। मो जीवन रे तो सब बड़े यीशु को सामने रे रखे। जब हम अपनी लाइफ में अपने यीशु को आगे रखते हैं, हम जीवन रे जतला में यीशु को सामने रे रखू, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया है। प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब के सहित जो प्रतिज्ञा करिसथि, मैं तेरी संतान को आकाश के सितारों के समान ऊंचा करूंगा। प्रभु कहते आकाश रो तारा करी ऊंचा करबी। प्रभु के लोगों, जब हम अपने जीवन के आगे अपने यीशु को रखते हैं, हमें जीवन रो आगे जब यीशु को रखू, हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमें छोट हो कि बड़ा हो, अमीर है या गरीब है, गरीब हो कि दरिद्र धनी हो, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु को से एटा किछि माने से विषय से किछि भावंती नहीं। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ जो वादा किया है, उस वादे के अनुसार यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह को आगे रखने वालों को परमेश्वर ऊंचा करता है। अमन को पूर्व पुरुष सहित जो प्रतिज्ञा प्रभु करितंती, यीशु ख्रीष्टों को द्वारा ता हम जीवन में प्रभु पूरा करंती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं इजराइल से जॉर्डन गया, और जेतले वो इस्राएल रो जॉर्डन को गली, फिर मैं फलस्तीनी के बीच में चला गया, तापर से पालिस्तान गले, फिर मैं मिस्र के बीच में चला गया, तापर से इजिप्ट को पड़े गले। मैंने अलग अलग 4 कंट्रियों को देखा। असे 40 देशों को देखिले, वहां पर मैंने यीशु मसीह के बारे में जो सुनाया वैसा कुछ भी नहीं पाया, और वो जहां से जाकर यीशु को विषय कोई वो सेमती किछि पाइले नहीं। क्योंकि यूश लोग जो होते हैं यहूदी लोग जो माने वो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं। ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା को मानନ୍ତି। वो आज भी यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करे कि यीशु मसीह आएगा और हमारा उद्धार करेगा। ଏବେ भी ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ और हमको उद्धार करेंगे ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା लेकिन करନ୍ତି। प्रभु के प्यारे लोगों, କିନ୍ତୁ प्रभुଙ୍କର लोक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर आज हमारे जीवनों में आ चुका है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज हमें यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା बाइबल ଦରକାର कहती ଅଛି। है कि यीशु मसीह जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘର ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। जो अपने जीवन के बीच में यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं देंगे और यीशु मसीह के साथ सच्चाई, पवित्रताई, आज्ञाकारी और विश्वास योग्य होकर नहीं चलेंगे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले मेघर ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନାହିଁ, वो सब लोग नरक के बीच में चले जाएंगे। ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବେ। लेकिन जो यीशु मसीह को अपने आगे रखते हैं, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି, जो विश्वास में बढ़ते हैं, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛନ୍ତି, जो घुटने टेकते हैं, ଯୋଉମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି, जो प्रार्थना करते हैं, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, जिनकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी हुई है, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିକି जो ରହିଛି, हर वक्त आत्मिक जीवन को पाने के लिए आत्मिक बढ़ोतरी और तरक्की के बीच में बढ़ना चाहते हैं, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, यीशु मसीह आएगा, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, वो अपने लोगों को ले जाएगा। ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज बाइबल कहती है हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, ଆଜି ବାଇବଲ କହେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। हमें अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢେଇବାକୁ हम ପଡିବ। एक ही जगह पर खड़े न रहे। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। यीशु मसीह ने कहा तुम
जाओ जगत के हर एक जाति कुल भाषा गौतम लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु कहले पृथ्वीर प्रांत पर्यंत जाइके भी मोर वाक्य प्रचार हम करो। बाइबल को हाथ में ले लेते हैं। हमें जितने बाइबल को हाथ में नाओ, हमारी बाइबल केवल संडे तक सीमित रहती है। हम बाइबल केवल रविवार दिन पर्यंत सीमित रहे। हम सोचते हैं हम परमेश्वर का दिन है, हम सोचते हैं कि आज परमेश्वर का दिन है। हमें भावुछु आज होची प्रभुଙ୍କର दिन। अपनी बाइबल को हम उठाकर चर्च में हमें जाना है। हम बाइबल को धरिके हमें चर्च को जीवा दरकार। हमारा कंसेप्ट बस यही तक होता रहता है। हमरो जो विचार केवल एई पर्यंत रहउची। इसीलिए हम आत्मिक जीवन के बीच में नहीं बढ़ पाते। सेदिबा हम आत्मिक जोरे बढ़ी पार नाही। जब हम चर्च में आते हैं जेतला हमें चर्च को आसुछु, हम बड़ी आत्मिक आराधना करते हैं। हम आत्मारे आराधना करूछु। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। हम ऊपर पवित्र आत्मा उल्लास हम होती। नाचते हैं, गाते हैं, हमें गाउछु नाचुछु। हम सुसमाचार प्रचार सुनते हैं। हमें सुसमाचार प्रचार सुनुछु। मीटिंग के एंडिंग में मीटिंग रो शेषरे सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं आ परस्पर सत्ता में शेषरे मिसुछु। और अपनी अपनी बाइबलों को लेकर हम निज निज बाइबल को लेके अपने घर में चले जाते हैं हम घरे पड़े जाउछु। और जाकर एक जगह पे रख देते हैं। आ बाइबल एमती गुटे अलमारी पड़े जा। फिर हम उस बाइबल को देखते भी नहीं है। आ तापर बाइबल से हमर किछि संपर्क। बाइबल परमेश्वर है। बाइबल निजे प्रभु अटंती। बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ बोलने वाला परमेश्वर है। बाइबल नो परमेश्वर हमर सहित कथा हबा परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर हमर सुनिबार परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर हमारा इंतजार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर हमको अपेक्षा करे जब परमेश्वर। हम बाइबल के पास जाते हैं जेतले में बाइबल मध्य जाओ, तब बाइबल में से एक हाथ बाहर निकलता है जेतले बाइबल रो गुटे हाथ बाहर को बाहर। और वो हमें अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया। जेतले में बाइबल को जाओ, बाइबल गुटे हाथ बाहर और हमको आलिंगन करे। जब हम बाइबल को पकड़ लेते हैं जेतले में बाइबल को धरो, परमेश्वर हमारे हाथ में आ जाता है। प्रभु हम हाथों का से जानते। और जब हम बाइबल को खोलते हैं जेतले में बाइबल को खोलो, परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे चेहरे के ऊपर चमकता है। प्रभु को से प्रकाश हम चेहरा को आसे। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं जेतले में बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर हमें ईश्वरी बुद्धि देता है। प्रभु हमको स्वर्गीय ज्ञान देती। जब हम बाइबल को मनन करते हैं जेतले बाइबल में मानो छु, हम श्रापों और मृत्यु से बाहर निकलकर जीवन में प्रवेश हो जाते हैं। भयंकर मृत्युर बाहर की जीवन में प्रवेश करो छु। हालेलुया, हालेलुया। 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 बाइबल पवित्र बाइबल है। बाइबल पवित्र बाइबल है। जब हम इसे खाते हैं जेतले में खाओ, हम आत्मिक तौर से बड़े सामर्थी बन जाते हैं। आत्मिक भाव बहुत मजबूत हो जाओ। जब हम बाइबल को हाथ में लेकर बाहर निकलते हैं जेतले में बाइबल को लेकर बाहर को जाओ, शैतान हमसे डरता है। शैतान हमको भय करे। वो जिस मार्ग से हम जाते हैं जो रास्ता रे जाओ छु, वो रास्ता छोड़ देता है। से हमको रास्ता छाड़ी दिए। स्वर्गीय दूत हमारे पास आ जाते हैं तो तू तो हमको पास जानते। और बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल परमेश्वर कहती, जिस मार्ग से तू जाएगा जो रास्ता तुम्हें जीवो, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तेरी रक्षा करे। जो दूतों को आज्ञा देवी तुमको रक्षा करिवे। बाइबल में इतनी सामर्थ है, बाइबल शक्ति अछि। बाइबल में इतनी सामर्थ है, बाइबल शक्ति अछि। हम इसको साधारण न समझे। बाइबल को अति साधारण लोग इसमें जीवन है बाइबल जीवन अछि। और जो जीवन को पाता है और जो हमें जीवन को पाओ वो छु, स्वर्गीय परमेश्वर की संतान बनता है। से स्वर्ग परमेश्वर का संतान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु को प्रिय लोग माने, जम्मू कश्मीर से मैं आपके बीच में आदर पाने के लिए नहीं आया। मो जम्मू कश्मीर रो आपण मान को पाको गुटे आदर पाइबा पे आसी। आपने जो मुझे एक बहुत बड़ा आदर दिया है फूलों के साथ और इसको क्या बोलते हैं, उत्तरिया। ओके, इन वस्तुओं के साथ जो मेरा आदर किया है इसके योग्य मैं नहीं हूं। आपण जो फूल तोड़ा एवं उत्तरिया द्वारा आगे को सम्मान कले से मु योग्य नाही बोली से कहतो। क्योंकि इन सारा आदर और महिमा के योग्य हमारा एक ही परमेश्वर जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। ए समस्त गुण में महिमा कार्य पर योग्य है सही प्रभु यीशु ख्रिस्ट। मैं आज आपके पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया हूँ। मु आज यीशु को सुसमाचार लेके आपण को कलीसिया जान जाए, जो तू जानी जाओ। पवित्र बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा अछि
ଅଛି जिसके कान हो वो सुन ले, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ कि जिसके कान हो वो सुन ले ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି बाइबल का परमेश्वर कहता है, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି मैं तुझे अपने समान तुझे देखना चाहता हूँ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିଜ ପରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି क्योंकि तू मेरी संतान है। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ बाइबल का परमेश्वर कहता है, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର କହେ मैंने तुझे अपनी संतान मान लिया है। ମୋ ନିଜର ସନ୍ତାନ ତୁମକୁ ମାନି ଯାଇଛି अपने मन को कठोर मत करे। ନିଜର ମନକୁ କଠୋର କର ନାହିଁ हमारे बीच में जो सिस्टर बैठे हैं, सिस्टर प्लीज कम हियर। ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି प्रभु मुझे यहाँ पर जब मैं अंदर आया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ जब मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି हमारा भाई और उनका टीम एक बहुत बड़े अभिषेक में प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ୱାର୍शिପ ଟିମ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଷେକରେ ଆରାଧନା मैं କରୁଥିଲେ देख रहा था कि कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ମା ମଣ୍ଡଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି मैं देख रहा था कि पवित्र आत्मा कलीसिया को जागृत कर रहा है। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି इस बहन को मैं नहीं जानता, ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ये बहन मुझे नहीं जानती, ଏ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି लेकिन जब मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି इन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग शुरू किया, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଉପାସନାର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन। ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମର ମାନେ सिंहासन तब मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरा आत्मा यहाँ पर उतरे और हर एक को छू ले। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଅତି ଏ ଜାଗାରେ ଓଲନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ तब मेरे प्रभु ने मेरे से बात किया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି जब मेरा प्रभु मुझसे बात करता है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାର मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ प्रभु ने मुझे तोड़ा ପ୍ରଭୁ କହିଲେ और प्रभु ने इस बहन के लिए कहा, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କହିଲେ मैं अपनी बेटी को बड़ा ऊंचा करूंगा। ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। ये जाति जाति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगी। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରିବି परमेश्वर का अभिषेक इस बहन के ऊपर है। परमेश्वरଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତମ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଛି परमेश्वर का आत्मा इन्हें गाइड करता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି कलीसिया के लोगों में इन्हें नहीं जानता, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି लेकिन मेरे परमेश्वर ने आपके लिए मुझे कुछ बोला है। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ आप इस बहन के साथ वफादार हो जाए। ଏଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ मेरा परमेश्वर कहता है कि यदि आप इस बहन के साथ वफादार हो जाएंगे, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଭଉଣୀ ସହିତ मैं दुगना अभिषेक स्वर्ग से आपको दूंगा। इस बहन को और समझकर ना ठुकराना, इस बहन को और समझकर ना ठुकराना। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ इस बहन को साधारण मत समझा। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବିବା ନାହିଁ परमेश्वर ने कहा मैं इनके साथ हूँ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି इनके साथ वफादार हो जाओगे तो ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ मैं ହେବେ स्वर्ग को खोलकर तुम्हें प्लस करूंगा। इनके साथ वफादार हो जाओ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ प्रभु ने मुझे इनके विषय में कहा, ପ୍ରଭୁ ମତେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ मैं इन्हें जाति जाति के लोगों के बीच में इस्तेमाल करूंगा ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜାତି ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି और इनके साथ खड़ा रहूंगा। ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବି आज जिसको आप अपने सामने देख रहे हैं, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି इसे साधारण मत समझे, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ क्योंकि जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है ତାଙ୍କ ସହିତ यहोवा परमेश्वर वो साधारण नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता। ସାଧାରଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ जिसके साथ यीशु मसीह है ଯାହା ସହିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି वो सूर्य के समान चमकता है। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜାଗଲ୍ୟମାନ ହେଲେ जिसके साथ पवित्र आत्मा है, ଯାହା ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି पवित्र आत्मा से इस्तेमाल करता है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା इस
बहन को शरीर के बीच में कुछ प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर ने बताई, ଆଉ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता आज मैं उसे पूरी तरह से स्वस्थ करूंगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। मैं नहीं जानता कि इस बहन के शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କଷ୍ଟ ଅଛି, लेकिन मेरा परमेश्वर इन्हें खड़े खड़े आज ऑपरेशन कर उसे चंगा कर रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उनके साथ है। କାହିଁକି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ मैं उनके ऊपर एक बड़ा अलग अभिषेक देख रहा हूँ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ଦେଖୁଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज से ये बहन मेरी बहन है। ଆଜି ଖାଉ ଏ ଭଉଣୀ ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। आज से जम्मू कश्मीर और उड़ीसा एक हो गया है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। प्रभु के प्यारे लोगों, ये विश्वास की बात है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସର କଥା। जब हम विश्वास में आगे अपने स्टेप को बढ़ाते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢାଉ, जितना हम यीशु मसीह की ओर जाते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଉ, उतना ही हम आत्मिक जीवन के बीच में बढ़ते जाते हैं। ସେତିକି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ବଢି ଯାଉ। हम बाइबल काल के बीच में न्यू टेस्टमेंट के बीच में देखते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन को देखते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବକୁ ଦେଖୁଛୁ, आइए हम इस वचन को निकाले। थैंक यू सिस्टर, प्लीज हैव योर सीट। 2 का चैप्टर 2 वर्स 42। ହଁ 42 ପଦ 2:42 ପ୍ରେରିତ 2:42। ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଢିଦିଅ, କିଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିଦିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ହଁ ସହଭାଗିତାରେ ହଁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। हिंदी में भी कोई पढ़े अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में ललीन रहे। यहाँ पर एक आत्मिक कलीसिया के विषय में कहा गया है, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, जिसको यीशु मसीह प्यार करता है। ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। प्रभु के लोगों, आत्मिक कलीसिया को आत्मिक बनने में कुछ बातें होती है जो पवित्र वचन के बीच में लिखी है, जिसको कलीसिया को फॉलो करना है। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। एक पवित्र कलीसिया बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करता है, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, वो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानेगा, ସେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ। वो आत्मिक जीवन के बीच में बढ़ेगा, ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିଯିବ। उसका हर एक दिन के बीच में एक नया कदम आगे बढ़ेगा, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଢିପାରିବ। और जितने कदम उसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ଆଉ ଯେତେ ସ୍टेପ୍ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଯିବ, परमेश्वर हर एक कदम के साथ 153 प्रकार की ब्लेसिंग उसके ऊपर देता जाएगा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଟେପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯିବେ। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। लेकिन आत्मिक जीवन के बीच में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाना बहुत जरूरी है। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। यहाँ हम एक कलीसिया के विषय में देख रहे हैं, ଏଇଠି ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ये अंताकिया की कलीसिया है, ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ। ये वो कलीसिया है जिसके बीच में परमेश्वर आप खड़ा है। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। क्योंकि बाइबल में जब पहला यूहन्ना के इंजील उसका पहला अध्याय और पहला वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। और जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनते हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ, यदि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाते हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଉ, तो हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, हमारे घर की शुद्धिकरण होती है। ତାହେଲେ ଆମ ଘର, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ
सब सूचीकरण हुए, पवित्र हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के बीच में आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं, और जितने प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, तो परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र करता है। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। वो हमें अपने सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। आज अगर पास्टर सिस्टर अपने चर्च के बीच में दूसरों को बुलाते, आओ हम मिलकर संगति करें, हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे से बांटे, तो हमारे पास कई प्रकार के बहाने बन जाते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯିବ, ଆଉ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାଗୀତା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ବାହାନା କରିକି ରହିଯାଉଛୁ। लेकिन बाइबल एक पवित्र कलीसिया के विषय में कहती है, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହେ। हमें पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनकर उसे ग्रहण करके खाना बहुत जरूरी है। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରି ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି। अगर हम बाइबल को पकड़ के घर से चर्च में और उस चर्च के बाद घर पे छोड़ देते हैं और इसे हम नहीं पढ़ते, କେବଳ ବାଇବଲ ଧରିକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଇକି ବାଇବଲ ଘରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ପଢିବା ନାହିଁ, तो ये बाइबल हमें नरक की आग से बचा नहीं पाएगी। ତାହେଲେ ଏଇ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। बाइबल को हाथ में पकड़ने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। ଆମେ ବାଇବଲ ହାତରେ ଧରିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଶି ପାରିବା ନାହିଁ। बाइबल को पढ़कर इसे मनन करना बहुत जरूरी है। ବାଇବଲକୁ ପଢିକି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। जितना हम बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, उतना ही हम परमेश्वर को जान पाते हैं, ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣୁଛୁ। उतना ही हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଛୋଟ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज बाइबल को हाथ में मत पकड़े, ଆପଣ କେବଳ ବାଇବଲକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, इसको खोल ले, ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, इसको पढ़े, ପଢନ୍ତୁ, और उसके बाद इसे खाएं, ତାପରେ ଖାଆନ୍ତୁ, इसको अपने पेट की अंतरियों में भर ले। ଏହାକୁ ନିଜର ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। जब हम इसे खाएंगे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ, हमारे शरीर की एक एक बीमारी को ये खत्म करेगी। ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ରୋଗକୁ ବାଇବଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। जब हम इसे खाएंगे, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା, ये हमारी हड्डियों को ताकत देगी। ଏ ଆମର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବ। आप मेरी उम्र को कितना जानते हैं कि मैं कितना उम्र वाला हूँ? ମୋର ବୟସ କେତେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? आप थोड़ा आइडिया करें कि मेरी कितनी आयु होनी चाहिए। ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବୟସ ହେବା କଥା? यस, और मेरी आयु इस वक्त 52 है। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନେ 52 ବର୍ଷ। बहुत से लोग समझते हैं कि ये पास्टर अभी अनमैरिड है। ବହୁତ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଇନଥିବ ବୋଲି। मेरी पत्नी है, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, मेरे 3 बच्चे हैं, 3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2 बेटियां हैं, 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, 1 बेटा है, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। और तीनों की शादी हो चुकी है। 3 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, वो तीनों के बच्चे हैं। ଆଉ 3ଟା ଯାକର ମାନେ ନାତି ହେଇଯାଇଛି। हालेलुया। मैं आज पूरा जवान हूँ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫେଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ଅଛି। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को खाता हूँ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ये मुझे बूढ़ा नहीं होने देती, ଏ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଢା ହେବା ପାଇଁ ଦେଉ। ये मेरे शरीर को बल शक्ति देती है। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାକ୍ୟ ବଳ ଶକ୍ତି ये वो ଦେଉଛି। पवित्र बाइबल है ଏଟା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଅଟେ। जो हमारे रूप को बदल देती है। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ରୂପକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। दूसरी बात क्या हमने पढ़ी? पहली शिक्षा, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ओके, पहले हमने पढ़ा कि प्रेरितों से शिक्षा पाना। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଆମେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। दूसरी बात है संगति करना। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସଭାନିକା କରିବା। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर एक दूसरे के साथ मिलकर संगति नहीं करते, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକିରି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁନୁ, हम परमेश्वर की ब्लेसिंगों को नहीं पा पाएंगे। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।
परमेश्वर ने वचन के बीच में कहा, प्रभु तांको वाक्य कहले मेरे नाम से जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मो नाम रे जो जगह 2 जन के 3 जन मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ, अछंती मो से उपस्थित होते मैं उनके बीच में खड़ा हूँ। मो तांको मध्य रे विराजमान। हम सोचते हैं, हमें भाबुचु हम बाइबल को पढ़ने वाले हैं, हमें बाइबल को पढ़िबा लोक, हम चर्च जाने वाले हैं, हमें चर्च जीवा लोक, हमें ज्यादा संगति करने की जरूरत नहीं है। हमको एते सौभाग्यता करिया परस्पर पे दरकार नहीं। प्रभु के लोगों, प्रभु को लोक माने पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु को वाक्य कहे यदि हम संगति के बीच में अपने आप को लेकर आते हैं, हमें जेतोले फेलोशिप मध्य को निजो को आउचु, हमारे जीवन का रूपांतर होता है। हम जीवन रूपांतरित हुए। जिस प्रकार से यीशु मसीह है, जो प्रकार प्रभु यीशु अक्षर उसी प्रकार से यीशु मसीह हमें बना देता है। सही प्रकार प्रभु यीशु हमको बने दियंती। संगति में सामर्थ है, हमें सौभाग्यता रे गुटे शक्ति अछि। संगति में यीशु मसीह खड़ा है। माने सौभाग्यता रे प्रभु यीशु ठिया हैचंती। बहुत से लोगों को कहा जाता है, आओ हम मिलकर संगति करें। बहुत लोगों को जाउचे आसो हमें सौभाग्यता करिबा। बहुत से विश्वासी लोग दूसरों के घरों में जाकर कहते हैं, आज मेरे घर के बीच में आराधना है, आप कृपया कर मेरे घर के बीच में आए। किछि विश्वासी माने अछंती आदि मो घर प्रार्थना अछि, दया करि आपण माने मो घर को आसंतु। लेकिन हमारे पास क्या टाइम, किंतु हम पाखरे टाइम काई, हमारे पास बहाना है। हम पाखरे बहाना अछि। ओ आज सॉरी मैं नहीं आ सकता, भाई सॉरी आज किंतु मो जाई, आज मुझे कोई काम है। आज मोर गुरुत्वपूर्ण काम अछि। प्रभु के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को लोक माने मो एटा कोला पे चाहूँ। ये आपके लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के द्वारा आपको और मुझे अपने पास बुलाया है। एटा बोले बहुत बड़ा सौभाग्य विषय को आपने द्वारा मो द्वारा प्रभु यीशु निकट निकट प्रभु हमें कुछ देना चाहता है, इसलिए वो हमें अपने पास संगति के बीच में बुला रहा है। प्रभु हमको किछि देबा पई चाहउछंती, सेतबा से सौभाग्यता डाकंती। प्रभु हमें कुछ देना चाहता है, वो अपने समान हमें करना चाहता है, इसलिए वो हमें अपनी संगति के बीच में बुला रहा है। प्रभु ताको परियाको कोला पई चाहउछंती, किछि देबा पई चाहउछंती, सेतबा निजो सौभाग्यता से डाकुछंती। अगर कोई हमें कहता है संगति के बीच में आने के लिए, आजोदी के सौभाग्यता को आसिया पई कहे, तो हम इनकार मत करें। हमें केबे मना करिबा। मैं खुद एक मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ। आज्ञा प्रभु को सेवा करू करू से मेडिकल रो गुटे गवर्नमेंट ऑफिसर भी अटंती। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आ से तांकर से कौन सी बाहर पैसा रो नहीं, निजर दरमा रो से निजो पैसा खर्च करी प्रभु को सेवा। मैं किसी संस्था के साथ नहीं हूँ, मो को संस्था से तो नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ हूँ। मो यीशु को कहते। इसलिए यीशु मसीह मुझे ब्लेस करता है। मैं यीशु ख्रीष्ट को आशीर्वाद करू। मैं कहीं भी जाता हूँ, मो जुआरे भी जाउची, मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करता हूँ। निजो पॉकेट रो पैसा खर्च करू। मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके बाय एयर टिकट लेता हूँ। मो निजो माने पॉकेट रो पैसा खर्च करके मो उड़ा जहाज टिकट निए। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मो कहा किछि मांगे नहीं, घुटने टेकता हूँ, आंटू बाते दुआ करता हूँ, प्रार्थना करे। मेरा परमेश्वर मेरा इंतजाम करता है। और प्रभु मोर सदना कर, मेरा परमेश्वर मेरी जेब में पैसे लेकर आता है। प्रभु मोर पॉकेट को मोर प्रभु पैसा आनती। कारण क्या है? दान कौन अटे? कारण क्या है? कारण अब कारण कौन? कारण क्या है? कारण कौन? क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ संगति करता हूँ। काहे ना मो प्रभु यीशु को बाकी को मानू। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने वचन के बीच में कहा, तब से प्रभु को वाक्य मध्य रे कहले, शेरों के बच्चों को किसी बात की कमी और गति हो सकती है। माने बलवान सिंह को अभाव ही पारे, लेकिन मेरे मुझसे प्यार करने वाले लोगों को, मते प्रेम करिबा लोक को, मुझे ढूंढने वाले लोगों को, मते खोजुथिबा लोक मान को, मेरे साथ संगति करने वाले लोगों को से तो सौभाग्यता करिबा लोक को किसी भी बात की कमी और गति नहीं होगी। और ईश्वर अभाव हेबो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 कलीसिया अपने आप को जान ले। जुबा सिंह मानकर अभाव हो पारे, किंतु जो माने प्रभु को सौभाग्यता करूचंती ताकर किछि अभाव हो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, तो प्रभु यीशु को सतो सौभाग्यता करू, यीशु मसीह का सामर्थी हाथ हमारे सर के ऊपर आ जाता है। प्रभु यीशु को हस्त हम मुंडो ऊपर गासी जाए। किसी के हाथ को अपने सिर के ऊपर रखाने की जरूरत नहीं है। कौन सी मनुष्य हम ऊपर हाथ देवा दरकार नहीं। जब यीशु मसीह का हाथ हमारे ऊपर आ गया, तो यीशु को हस्त हम मुंडो ऊपर गासी तो जाए।
फिर यीशु मसीह का अनुग्रह भी हमारे ऊपर आ गया। प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଉପରେ ଆସିଗଲା। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु के प्यारे लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ संगति में सामर्थ है, ଶାନ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, काम होते रहते हैं। କାମ ହେଉଥିବ। जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित है, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ तब तक हमारे काम खत्म नहीं होंगे। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात ये होती है କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇଟା ଅଟେ, कि जब कोई हमें व्यक्ति यीशु मसीह के घर के बीच में आने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए, यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए कहता है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକେ ସୌଭାଗ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फकर की बात है। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। आप सोचो, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी नरेंद्र मोदी जी आपको कहे, आप मेरे घर के बीच में आओ, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं, तो आप कितना ज्यादा अपने आप को प्राउड महसूस करेंगे। ମନେକର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଆଉ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ମିଶିକି ଖାଇବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ? क्या आपको अच्छा लगेगा? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? क्या आप लोगों को बताएंगे? ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି? अरे आप लोगों को जाकर बोलेंगे, देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है। ଆପଣ ସାହି ପଡୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ है ଡାକିଛନ୍ତି। ना? लोग आपको बोलेंगे, अरे प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया है। ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। वो तो किसी से मिलना नहीं चाहता है, ସେ ତ କାହା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, लेकिन आपसे मिलना चाहता है। କେମିତି ତମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? वो पूरे गांव के बीच में ये बात फैल जाएगी। ପୁରା ଗାଁରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ, ପେପର ବି ଆଉ କେହି ପାଏ। एक नया ड्रेस ले लेंगे, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ आप नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम वगैरह लगाकर आप अपनी एक सुंदर गाड़ी को लेकर प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने के लिए जाएंगे। ଆପଣ ବଢିଆରେ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକିରି ଆପଣ ଭଲ ଗାଡିରେ ପୁରା ପଳେଇ ଯିବେ। जब आप प्रधानमंत्री जी के साथ मिलेंगे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣ वो ମିଶିବେ, आपको हाय हेलो करेगा। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ହାଲୋ କରିଦେବେ। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे पास आए हैं। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। सारी दुनिया में पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के पास क्या है। ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। लोग उससे डरेंगे, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ, पुलिस वाले उससे डरेंगे, ପୋଲିସ ବି ଡରିବେ, पॉलिटिक्स वाले उनसे डरेंगे। ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ବି ଡରିବେ। सोचो, एक व्यक्ति के साथ मिलने के लिए हमें इतना प्राउड महसूस होता है। ଯଦି ଜଗତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଗର୍ବ ମାନେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, इतना खुशी मिलता है, ଏତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, इतना एक्साइटेड होते हैं कि हम उसके पास जाए। ଏତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା तो ବୋଲି। जब हम यीशु मसीह के पास मिलने के लिए आते हैं तो कैसा होना चाहिए? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? अगर यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है तो हमें कैसा होना चाहिए? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? प्रधानमंत्री अपने घर के बीच में आपको बुला रहा है, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। यीशु आपको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए अपने पास तो बुला रहा है। ଆପଣଙ୍କୁ हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी चॉइस है कि आप प्रधानमंत्री जी के घर में जाना चाहते हैं कि यीशु के ईश्वर के राज्य के बीच में जाना चाहते हैं। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? इसलिए संत दाऊद ने भी कहा, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ବି କହିଲେ, जब मुझे किसी ने कहा ଯେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ कि आओ परमेश्वर के घर चले, ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, तो मैं आनंदित हो गया। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲି। हमारे लिए आनंद की बात यही है कि हम यीशु मसीह के पास आकर उसके साथ संगति कर रहे हैं। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକି ଆମେ ସୌଭାଗିତା କରୁଛୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अपने आप को तैयार करो, ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କର। अपने मन की कठोरता को तोड़कर अपने आप को उस कठोरता से बाहर निकालकर अपने आप को देखो तो हम एक अलग दुनिया में होंगे। ନିଜର କଠିନତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆପଣ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। वो दुनिया यीशु मसीह के परमेश्वर के लोगों की होगी। वो दुनिया के लोग परमेश्वर के लोग होंगे। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ। वहां एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार होगा।
ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହବ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जब हम संगति के बीच में आते हैं, ଯେତେବେଳେ ସଂଗତି ମାନେ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ हमारा रूप बदल जाता है, ଆମ ରୂପ ବଦଳି ଯାଏ, हमारा रूप बदल जाता है, ଆମ ରୂପ ବଦଳି ଯାଏ, हमारी सोच बदल जाती है, ଆମର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଏ, हमारे काम बदल जाते हैं, କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଯାଏ, हमारे सब कुछ बदल जाता है, ଆମର ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଏ। क्योंकि यीशु मसीह अपने समान हमें बनाना शुरू हो जाता है। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ବନେଇବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। संगति के बीच में सामर्थ है। ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अगर इस सामर्थ को पाना है ଯଦି ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବାର ଅଛି तो यीशु मसीह के पास आए। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। किसी के घर के बीच में भी आराधना हो, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଘରେ ଆରାଧନା ହଉ, सब काम छोड़कर उस आराधना में चले जाओ, ସବୁ କାମ ଛାଡିକି ଆମେ ସେ ଆରାଧନାକୁ ଯାଉ। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। କାହିଁକି ନା ପରଲୋକ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ କରିବେ। प्रभु ने आपको अपने लिए चुन लिया है, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। इसलिए वो आपको रोटी खिलाने के लिए, अपने वचन की सामर्थ को देने के लिए, अपने वचन को खिलाने के लिए अपने पास आपको बुला रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों को समझकर उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିକି ଶୈତାନ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ। जिस प्रकार से यीशु मसीह शैतान और मौत के ऊपर विजयी है, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, आपको भी वो हर प्रकार से शैतान और मौत के ऊपर विजय करना चाहता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୈତାନ ଉପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। परमेश्वर आपको, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 ନମ୍ବର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं बिल्कुल शार्ट तरीके के साथ बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो समय है 2 मिनट का है। मैं आपको बिल्कुल शार्ट तरीके के साथ बताऊंगा। ସର୍ଟକଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ସମୟ ଯେହେତୁ କମ ଅଛି। तीसरी बात है रोटी तोड़ना, और चौथी बात है प्रार्थना करना। 3 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା। ये ଆଉ ରୋଟି- 4 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ये रोटी कौन सी है? ଏ ରୋଟି କଣ ଅଟେ? ये रोटी वो रोटी नहीं है जो घर पे हम बनाकर खाते हैं। ଏଇ ରୋଟି ସେଇଟା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଉଛୁ। ये यीशु मसीह का बदन है, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର, और ये पवित्र बाइबल है। ଏଟା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। यीशु मसीह आपको मुझे खिलाकर इसके साथ हमें अपनी ताकत से भरना चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଖୁଏଇକିରି ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। और चौथी बात जो है प्रार्थना करना। ଆଉ 4 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, शैतान उनसे नहीं डरता। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। शैतान उन लोगों से डरता है ଶୈତାନ ସେଇ ଲୋକକୁ ଡରେ जो प्रार्थना करने वाले हैं। ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। बहुत से लोग सुबह उठ के 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା पूरा କରନ୍ତି। दिन वो काम करते रहते हैं, ପୁରା ଦିନ କାମ କରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। थक कर घर के बीच में आते हैं, ଆଉ କାମ କରି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, ଆଉ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛନ୍ତି, उसके बाद सो जाते हैं। ତାପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। शराब और शैतान उनके ऊपर बना रहता है। ମଦ ଆଉ ଶୈତାନ ତା ଘରେ ରହିଯାଏ। शराब और शैतान कब उनके ऊपर से टूटता और नाश होता है? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଆଉ ଶୈତାନ ତା ଜୀବନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, जब वो प्रार्थना करना शुरू होते हैं। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। सुबह 1 घंटा प्रार्थना करना, ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, दोपहर को 1 घंटा प्रार्थना करना, ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, रात को 1 घंटा प्रार्थना करना, ରାତିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା अपनी କରିବ। फैमिली के साथ बैठकर परमेश्वर के आगे घुटने टेक प्रार्थना करना। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବସିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। जो लोग प्रार्थना करते हैं ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି वो विजयी जीवन जीते हैं, ସେମାନେ ବିଜୟ ଜୀବନ वो ବଞ୍ଚନ୍ତି, विजयी होकर चलते हैं, ବିଜୟ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି। उनका हर एक कदम विजय की ओर बढ़ता है। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ବିଜୟ ହେଇକିରି ଯାଏ। और जिस मार्ग में भी जाते हैं ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, शैतान को रास्ता छोड़ देता है, ଶୈତାନ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଦିଏ। क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେ ନାହିଁ, वो मुझसे नहीं डरता, ସେ ମତେ ଡରେ ନାହିଁ, लेकिन प्रार्थना योद्धाओं से डरता है। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସେ ଡରେ। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡେ। प्रार्थना के बीच में रहना है। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। परमेश्वर ने कहा, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, यदि तुम दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेगा ତୁ ନମ୍ର ହେଇକି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, तो मैं तेरे देश को भी चंगा करूंगा। ମୁଁ ତୋର ଦେଶ ବଳିବାର मैं तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरे देश
को बचाऊंगा। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये चार बातें हैं जो आत्मिक जीवन के बीच में एक पवित्र कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। ଚାରିଟା କଥା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। जिस कलीसिया के बीच में ये चार बातें नहीं है, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଚାରିଟା କଥା ନାହିଁ वो अंधी कलीसिया है, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଅନ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚ, वो लंगड़ी कलीसिया है, ସେ ହଉଛି ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, वो बहरी कलीसिया है, ଗୋଟେ କାଲା ଚର୍ଚ୍ଚ। प्रभु के लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ वो गूंगी कलीसिया है। ଏଇ ଯୋଉ ନ ଶୁଣିବା ମାନେ ନ କହିବା ଚର୍ଚ୍ଚ। यीशु अपनी पवित्र कलीसिया को जीवंत कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ वो ଆସୁଛନ୍ତି। प्रार्थना करो, ପ୍ରାର୍ଥନା କର मेरे जीवन से अंधापन, गूंगा, लंगड़ा, बहरा सब बाहर निकल जाए। ମୋ ପାଖରୁ ଅନ୍ଧତା କାଲା ଛୋଟା ମାନେ ଯାହା ବି ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରିକି ଚାଲି ଯାଉ। मैं आत्मिक जीवन के बीच में बढ़ूं। ମୋ ଆତ୍ମରେ ଠାରୁ ବଢିବି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये सुसमाचार मैं सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। ଏଇ ସୁସମାଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ मैं कोई ନିକଟକୁ संस्था को लेकर आपके पास नहीं आया। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ मैं ପାଖକୁ केवल यीशु मसीह का वचन आपके पास लेकर आया हूँ। ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ मैं किसी संस्था के साथ नहीं हूँ, ମୁଁ କୋଉ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନାହିଁ। मैं केवल यीशु मसीह के साथ हूँ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। और मुझे ये गर्व है ଏଇଟା ମୋର ଗର୍ବ ଅଟେ। कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मैं उम्मीद करता हूँ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି कि आप भी ऐसा ही हो जाएंगे, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ହେଇଯିବେ। आप भी ऐसा ही करेंगे। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରିବେ। अगर परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। तो वो आपको भी ब्लेस करेगा। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି प्रभु आपको ब्लेस करे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ सबको जय मसीह। ସମସ୍ତଙ୍କୁ